हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आपका बिहार टीजीटी की प्रश्नोत्तरी में स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी का हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार। और यदि आपने पिछली प्रश्नोत्तरी छंद पर, रस पर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आपके कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या तो आप जो हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट है उसमें बिहार हिंदी टीजीटी के लिए 9th और 10th के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा कर के आप वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए हम आज की पहली प्रश्नोत्तरी शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, ये स्टेटमेंट किसका है? केशव का, बिहारी का, रहीम का, जायसी का? सही उत्तर का आप लोग चयन करें। ये सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। केशवदास का ये स्टेटमेंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित में से किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया गया है? अनुप्रास, श्लेष, उपमा, दीपक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि किस अलंकार का वो प्रयोग नहीं किए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। देखिए, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। तो जैसे अनुप्रास है तो अनुप्रास का मुख्यतः अनुप्रास नहीं, उनका जो उल्लेख किए हैं वो यमक अलंकार है। उसके बाद उपमा है, उसके बाद दीपक है। यमक, उपमा, दीपक और रूपक, ये 4 अलंकारों का वे उल्लेख करते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए और याद किए रहिए कि यही चारों अलंकार हैं। तो आपका दूसरा का बी ऑप्शन से हो जाएगा, श्लेष अलंकार का उल्लेख नहीं किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, इसमें है कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अलंकारों का उल्लेख है? 7, 9, 4, 21। तो देखिए, ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है क्योंकि भरत मुनि ही नाट्यशास्त्र लिखे हैं और नाट्यशास्त्र में उन्होंने 4 अलंकार का उल्लेख किया है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 का सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। आइए आगे की प्रश्नोत्तरी देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसने अलंकारों का प्रमाणिक विवेचन करके उन्हें वैज्ञानिकता प्रदान की? केशव तथा बिहारी, भामा तथा देव, आलम तथा रसलीन, उद्भट तथा मम्मट। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि किसने अलंकारों को प्रमाणिक विवेचन करके उन्हें वैज्ञानिकता प्राप्त की, मतलब प्रदान करवाई थी। तो 4 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उद्भट और मम्मट ने। इन्होंने अलंकारों को वैज्ञानिकता प्रदान करा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार आता है? चित्र, सार, विनोक्ति, आक्षेप। तो देखिए, ये भी अलंकारों के भेद ही हैं। और क्या होता है कि साधारणतः हम लोग पढ़ाई करते समय ऐसे अलंकारों का जिक्र कभी सुने नहीं होते हैं, तो ये लगता है कि दुनिया से परे की बात है। तो 5 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा सार। ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, बाकी ये सब आपका अर्था में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जहाँ एक शब्द अनेक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? ये देखिए, परिभाषा से क्वेश्चन बना है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, लिखा है कि शब्द अनेक बार आए, यानी एक से अधिक बार आए और हर जगह शब्द के अर्थ अलग अलग हो जाएं। ठीक है, तो 6 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कि जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त हों, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो मान लीजिए एक शब्द दिया गया है और उस शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हैं,
तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, ठीक है। जब एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कि जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, छेका अनुप्रास, वक्रोक्ति अलंकार। 8 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जब वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है, अनेक वर्णों की आवृत्ति, तो वहाँ पे छेका अनुप्रास होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो 9 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है, ठीक है। छेका अनुप्रास में क्या होता है कि जहाँ पे अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, और वृत्त्या में क्या होता है कि जहाँ पे अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कि जहाँ एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? एक ही स्थान से उच्चारित का मतलब है कि जैसे कंठ का शब्द है तो कंठ का ही रहेगा, तालु का है तो तालु का रहेगा, दंत का है तो दंत का, मूर्धा का मूर्धा का रहेगा। जैसे कंठ से मतलब है क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे वर्ड जब आवृत्त हों एक ही वर्ग के तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? आपके सामने ऑप्शन है श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। 10 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाता है, ठीक है। 10 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार तुक से संबंधित है? श्लेष, यमक, अंत्यानुप्रास, काकु, वक्रोक्ति। 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो अंत्यानुप्रास होता है उसमें क्या होता है कि जो लास्ट वाले अक्षर होते हैं, पंक्ति के अंतिम अक्षर, वो सब तुकांत अक्षर होते हैं, तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, काकु का अर्थ होता है कौआ, कटु, चाचा, व्यंग्य। 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। देखिए, ये एक अलंकार भी है काकु वक्रोक्ति अलंकार, तो उससे ही संबंधित है कि काकु का क्या अर्थ है। आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्य, डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय में उपमान की चमत्कारपूर्ण संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है। और उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का एक और ट्रिक है कि इसके कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे जनु, जानो, जानहु, मनु, मानो, मानो, ऐसे जब शब्द आए तो वहाँ पे भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न, अच्छा, जैसे आप लोग उपमेय उपमान समझते हैं। उपमेय क्या होता है कि जो शारीरिक अंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, चेहरा, ऐसे तुलना की जाए। और उपमान जो प्राकृतिक अंग होते हैं, जैसे कि चंद्रमा से आपके चेहरे की तुलना की जा रही है तो चंद्रमा उपमान हो गया, आज चेहरा आपका उपमेय हो गया। जैसे कमल, कमल प्रकृति चीज़ है तो उपमान हो गई। और जो आपका कमल जैसा आपका, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, कमलवत रूपी चरण, आपके चरण जो हैं वो कमल के समान है, तो ये उपमेय हो गया। तो उपमान उपमेय ऐसे होता है। आप लोग अगर इस तरह से ध्यान देंगे तो भूलेंगे नहीं। उपमान मतलब कि प्राकृतिक चीज़ें जिससे तुलना की जा रही हैं, जो आपके शारीरिक अंग हैं वो उपमेय हो गए। अगला प्रश्न है कि जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही रूप में व्यक्त किया जाता है वहाँ होता है, एक ही रूप बना दिया जाता है। उपमा, प्रतीप, संदेह, रूपक। सही उत्तर का चयन करें कि 14 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो देखिए जहाँ पे एक बना दिया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, और जहाँ समानता प्रकट की जाती है वहाँ उपमा होता है, और जहाँ पे संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। अगला प्रश्न, जहाँ कारण के बिना कार्य संपन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना, विषम, भ्रांति, संदेह। तो देखिए जहाँ कारण के बिना कार्य होता है, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु विधि कर्म करे विधुनाना, आनंद सकल रहित रस भोगी, बिनु वाणिन वक्ता बड़ जोगी। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें आपका विभावना अलंकार हो जाता है कि वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, और मतलब इस तरह से उसका बिना कारण के कार्य बताया गया है, तो इसलिए आपका विभावना अलंकार सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। यहाँ से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। राम रमापति कर धनु ले हूँ, इसमें कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए 16 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि राम रमा ये क्रम से मतलब आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न, मंद मंद चढ़ चल्यो चैत्र निशि चंद्र चारु, मंद मंद चांदनी पसारत लतन में, यमक, विप्सा, अनुप्रास, वक्रोक्ति। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए मंद मंद, चढ़ चल्यो चैत्र, चंद्र चारु, मंद मंद, इस तरह से आवृत्तियाँ हुई हैं, तो सही सी बात है कि आपका 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, या अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 कि बाल वेल सुखी सुखद इहे रुखे रुख धाम, इसमें कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि 18 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे छेकानुप्रास हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हम आशा करते हैं कि आप अनुप्रास के सभी भेदों को जानते होंगे और उसको समझ सकते हैं। अगर आप अलंकार से संबंधित दिक्कतों का सामना करते हैं, आपको अलंकार समझने में दिक्कत होती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलंकार से संबंधित वीडियो है, आप जाइए देखिए, आपके अलंकार के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो हैं, तो देख सकते हैं आप लोग, इतना तो टाइम दे ही सकते हैं। अगला प्रश्न, कालिका सीख किलकी कले उदेत काल को, इसमें कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। 19 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो इसमें वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराय, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास। 20 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग, तो सही उत्तर हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास। अगला प्रश्न, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, इसमें कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास। 21 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे सागर उजागर ये तुक आया है, तो जब तुक आ जाता है तो अंत्यानुप्रास हो जाता है। अगला प्रश्न, शेष एक चीज़ और जान लीजिए कि जितने भी छंदबद्ध रचना है उसके अंत में तुक आता ही है। अगर कुछ भी ऑप्शन में ना हो, आपका छेकानुप्रास अंत्यानुप्रास हो, तो उसको आप ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जा ही निरंतर गाम है, यमक, अनुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। 22 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे, तो 22 का आपका सही उत्तर हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास, डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, लोक में फैला सूर्यालोक, 23 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो 23 का आपका सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार।
लोक में फैला सूर्यालोक। अगला प्रश्न 24 नंबर कि रामन सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, यमक, विप्सा। 24 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। 24 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 25 नंबर कि ठौर ठौर विहार करति सुंदर नर नारियां, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, श्लेष, अनुप्रास। 25 का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। ठौर ठौर का कोई अर्थ अलग अलग नहीं निकलेगा। ठौर मतलब जगह जगह पे विहार करती हैं सुंदर नर नारियां, तो पुनरुक्ति हो गई है। अगला प्रश्न मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, इसमें कौन सा अलंकार है? विप्सा, अनुप्रास, काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा काकु वक्रोक्ति। देखिए वक्रोक्ति अलंकार के समझने के लिए वक्रोक्ति पर हम लोगों ने बात की है, और यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि सुन सुरसर सम शीतल बानी, इसमें कौन सा अलंकार है? आपके सामने ऑप्शन है उपमा, श्लेष, रूपक, दृष्टांत। 27 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो सीएसम, समान, समानता, ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है वैवध्य तुषारावृता यथा विधुलेखा, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, मालोपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। 28 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो यहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावें, आ जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवें, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, विभावना, यमक। 29 नंबर का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। अगला प्रश्न मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, इसमें कौन सा अलंकार है? आपके सामने ऑप्शन है उपमा, संदेह, रूपक, भ्रांतिमार। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो 30 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार, सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, निरंग रूपक, सांग रूपक, पारंपरिक रूपक। सही उत्तर का चयन करें तो 31 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सांग रूपक। सांग रूपक अलंकार, रूपक के भेद हैं सब। अगला प्रश्न कि संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार, तेह निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भनुसार, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, दृष्टांत। 32 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो 32 का आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न 33 नंबर सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हंसी कुछ आ गई, गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत छटा सी छा गई, इसमें कौन सा अलंकार? निरंग रूपक, सम रूपक, न्यून रूपक, पारंपरिक रूपक। 33 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो इसमें निरंग रूपक अलंकार है, ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न बंदह गुरुपद कंज, इसमें कौन सा? सांग रूपक, निरंग रूपक, सम रूपक, पारंपरिक रूपक। 34 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो 34 का आपका सही उत्तर हो जाएगा निरंग रूपक। अगला प्रश्न 35 नंबर चरण कमल बंदो हरिराय, पारंपरिक रूपक, सांग रूपक, निरंग रूपक, न्यून रूपक। 35 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो देखिए इसमें भी निरंग रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न 36 नंबर
अवश्य चलिए वन राम पहूँ भरत मंत्र भल किन्ह शोक सिंधु बूढ़त सवहीं तुम अवलंबन दिन। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो 36 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न 37 नंबर कि कींधो मुकुर में लखत उझकी बन निज निज शोभा कै प्रणवत जल जान पर पावन फल शोभा। इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह, भ्रांतिमान, प्रतीप, सलेस। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा संदेह अलंकार, ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 38 नंबर है अमि हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत इक बार। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष वक्रोक्ति, काक वक्रोक्ति, श्लेष अलंकार, यथा संख्या अलंकार। 38 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए तो सही उत्तर हो जाएगा यथा संख्या अलंकार, डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 39 नंबर लखत कनखियन चखत नीर मृग बाघ परस्पर भाजत झपटत बनत पैन तजी नीर सुखद बर। इसमें कौन सा अलंकार है? यथासंख्य, असंगति, तदगुण, मिलित। 39 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यथासंख्या। अगला प्रश्न पावस ही में धनुष अब सरित तीर ही तीर रोदन ही में लाल दृग निरस ही में वीर। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार, परिसंख्या अलंकार, विषम अलंकार, विरोधाभास अलंकार। 40 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो 40 का आपका सही उत्तर हो जाएगा परिसंख्या अलंकार। अगला प्रश्न 41 नंबर कि कहाँ राम के कोमल कर हैं कहाँ कठोर सरासन शिव का। इसमें कौन सा अलंकार? विषम, भ्रांतिमान, उपमा, संदेह। तो 41 का आपका सही उत्तर हो जाएगा विषम। 42 नंबर जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। इसमें अलंकार बताना है कौन सा अलंकार है? चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इसमें बताना है कौन अलंकार है? तदगुण, अर्थांतर, न्यास, अनुप्रास, उपमा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो देखिए इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थांतर न्यास अलंकार, क्योंकि कुसंग भुजंग दोनों अर्थांतर अंतिम में तुक मिल गए। अगला प्रश्न 43 नंबर सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन है जात अजो वह वे वा जमुना के तीर। इसमें कौन सा अलंकार है? स्मरण, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। 43 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो इसमें स्मरण अलंकार है। अगला प्रश्न मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है? रूपक, अपहुनति, उत्प्रेक्षा, उपमा। 44 का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अपहुनति अलंकार। और आज का ये अंतिम प्रश्न है अलंकार से संबंधित कि है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े विदुल लता चमकी न कृपाण जालिए। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अपहुनति, उपमा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो 45 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अपहुनति अलंकार। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम आशा करते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर रहेगा। नमस्कार।